ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रिय अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज है नित्यानंद त्रयोदशी, तो आप सभी लोगों को नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो नित्यानंद राम जो है उनको जो है अक्रोध राम भी बोला जाता है। उनका एक नाम क्या है? अक्रोध राम। को कभी भी क्रोध नहीं आता। तो हमने अभी जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या देखा था? पिछले वाले श्लोक में हमने क्या देखा था कि जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ईर्ष्या नहीं करते, और उसके अंतर्गत क्या संदर्भ था कि वो जो है द्वेष नहीं करते, क्रोध नहीं करते, निंदा नहीं करते और दोष नहीं निकालते। तो वो ही जो इनमें जो ये गुण होते हैं वो कभी भी वो ही जो है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाते हैं। वो ही कृष्णवत जो है कहलाते हैं। करेक्ट। तो चलिए आज का जो हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या तीसरे अध्याय का 32वां श्लोक। तो ये आखिरी श्लोक है तृतीय खंड का। तीसरे अध्याय के हमने 4 जो है विभाग किए थे, उसमें विभाग में तीसरा जो विभाग है जिसमें भगवान उदाहरणात्मक जो है पद्धति सिखाते हैं कि किस तरीके से एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को उदाहरण के लिए उस जगत में आते हैं। बिना किसी कर्म बंधन के वो जो है वैसे ही कर्म करते हैं जो लोगों को साधारण लगते हैं, पर वो साधारण नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग संग्रह के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और दूसरों को समझाने के लिए करते हैं कि कर्तव्य करना करना कितना आवश्यक है। तो अब जो है इस श्लोक में, जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि जो है अगर जो है हमको जो है भगवान आदेश देते हैं कि हमको अपने सारे कार्य भगवान के लिए करने चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए, और जो भी मैं आदेश दे रहा हूँ उसको जो है तुम्हें श्रद्धा पूर्वक दृढ़ विश्वास के साथ और बिना किसी ईर्ष्या के जो है आदेश का पालन करना चाहिए, तो ही हम भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। अब दूसरे में भगवान क्या बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो क्या होता है। हम्म तो दोनों ही बातें हैं। माँ अगर कोई आदेश देती है, कहती ऐसा कर लो, तो बच्चे को करना चाहिए। फिर कहती अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो दंड भी मिलेगा आपको, है ना। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये हमारे भगवान श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति ऐसा नहीं करते उनको दंड भी मिलता है। चलिए तो हम यहाँ पे देते हैं श्लोक संख्या 32। ये त्वेदतं शून्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्त विमूढास्तन् विद्धि नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए कि किस तरीके से अगर हम पालन नहीं करेंगे तो नष्ट की तरह ही है, हम नष्ट ही हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना। ठीक है। तो आज हमारे साथ जो है वॉलंटियर कौन करेगा तात्पर्य को पढ़ने के लिए? हम्म मैं करूं? पहला खोलिए अपना अपना। हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं? हाँ, यस, किरण माता जी। तात्पर्य श्रीला जगत गुरु प्रभुपाद की जय। यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है,
उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिक्ष रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं कि अनुतिष्ठन्ति। तो हमने पिछली बार में भी जाना था कि वो बैठ जाता है भगवान के आदेशों को लेके। अब जो नहीं बैठते उनका क्या होता है ना। तो इस श्लोक में भगवान उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जो ईर्ष्या करते हैं और कृष्ण के आदेश में दोष निकालते हैं, और उनके मत को जो है नहीं मानते, है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, ये तु एतत् अभ्यसून्यतः न अनुतिष्ठन्ति मे मतम्। किंतु जो ईर्ष्यावश मेरे उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तू का शब्द आता है। तू भगवान कब लगाते हैं? जब पहले उन्होंने कोई बात कही हो, जैसे पहले बोला था। और इस श्लोक में क्या करे, किंतु। तो पहले मैंने बोला था वो करना चाहिए, पर कुछ लोग ऐसे हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसा नहीं करते हैं। तो जहां जहां पे ये आता है शब्द, उसका मतलब है कि पहले भगवान ने इसी से संबंधित कोई बात पहले कही थी और इसको अब दोबारा से उसको दूसरी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब आ जाता है मेन इसमें पॉइंट जो है, अभय शून्यतः। हाँ, तो अभी ये शब्द जो है दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, अभी और अशून्यता। तो हमने कल जाना था अशून्यता का मतलब क्या था, कौन बताएगा? कल चर्चा की थी ना, अशून्यता मतलब हम्म ईर्ष्या। ईर्ष्या ईर्ष्या यस, हाँ करेक्ट, ईर्ष्या करने वाला। और अभी लगा दिया, अभी का बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक अभी का अर्थ होता है बहुत अधिक, अधिक ईर्ष्या का। तो ये विशेष व्यक्ति है, और यहाँ पे मंत्री विशेष है, विशेष है, और विशेष का भी विशेष तरीके से करना करता है। ये जो है प्रवृत्ति होती है। कौन सी, हमने तीन चीजें कल के बारे में जाने की, अशून्यता में तीन चीजें थी, क्या था? निंदा निंदा, दोष दोष, और क्रोध। क्रोध क्रोध तीनों। तो ये भी तीनों यहाँ पे हैं प्रवृत्तियां, पर ये क्या है, अधिक है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, उसमें अधिक और ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रवृत्तियां, अब ये प्रवृत्तियां क्या स्वाभाविक ही होती हैं, सबके हृदय में होती ही होती हैं। पर जो है, जो बड़े भाग्यवान होते हैं वो भगवान को पकड़ लेते हैं, तो ये प्रवृत्तियां धीरे धीरे जाने लगती हैं, है ना। तो दूसरे में क्या कहते हैं कि मेरे मत का पालन नहीं करते, है ना। तो चूंकि भगवान सभी के क्या है, सुहृदम है। ये बात हमको माननी चाहिए कि भगवान सभी के सुहृदम है। तो जो लोग ये बात नहीं मानते हैं या आदेश का पालन नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, जो भी आदेश दिए तुम लोग के लिए किए, तुम पालन करो, हम क्यों पालन करें, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये हमें बात समझानी चाहिए कि भगवान सबके लिए सुहृदम है। उनकी कोई भी मत किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। पुरुष, स्त्री, बच्चा, बड़ा, सबके लिए है। भगवत गीता में सबके उद्धार के बारे में लिखा है। कोई ऐसा नहीं है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला कुछ है ही नहीं। इसीलिए भगवत गीता जो है कोई हिंदुइज्म और मुस्लिज्म के लिए नहीं होता, सभी के लिए है, सभी मानव जाति के लिए है। तो इसीलिए वो सबके कल्याणकारी के लिए होता है। और ये क्या है, ये एक तरह का रहस्य है। इसीलिए भगवत गीता खोलते हैं, पढ़ते हैं, पर समझ में नहीं आती है। इसीलिए बोलते हैं ना, गीता रिवील कोर्स करते हैं हम लोग। खुली हुई किताब है फिर भी गीता रहस्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक रहस्य है इसका कि ये भगवान सबके हृदयशी है। पर ये बात समझ में किसी को नहीं आती है। पर जिसको आती है उसको भगवान क्या बोलते हैं, हमारे गुरु बोलते हैं वो बहुत भाग्यवान है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान है जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में बहुत भाग्यवान व्यक्ति होता है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, और इसीलिए वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे, कृष्ण भावनामृत तुरंत ग्रहण करेगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत भाग्यवान व्यक्ति है, और इसीलिए इसको ये रहस्य बोला जाता है। तो मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ, और मैं इस बात को बोलने का बहुत गर्व भी महसूस करती हूँ कि कहीं भी ये जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता के श्लोक, और भगवत गीता के ये जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो आपको कहीं पे भी, इस पूरे जो है भारत में या भारत से बाहर कहीं पे भी ऐसी कोई संस्था हो जो आपको हर आदेश में,
हर अपनी विधि में भगवान से जोड़ने का प्रयास करे तो उससे आप जुड़ जाइए, पर हर विधि में भगवान से जोड़ने का कार्य करें। सुबह उठ के आपको बोले कि आप योगा मत कीजिए, सुबह आपको बोले भगवान का नाम करो, सुबह भगवान के दर्शन करो, भगवान के फूलों को सूंघो, भगवान का इत्र लगाओ, है ना। उसके बाद भागवतम पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, भगवान के प्रसाद को चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर उसका प्रसाद खाओ। जो भी ऐसा करे, और शिला प्रभुपाद जैसा गुरु उस संस्था में हो, आप उसको तुरंत पकड़ लीजिए। मुझे तो कोई नहीं मिला, इसलिए मैंने फोन को पकड़ लिया। तो इसीलिए हमें इस पे जरूर अमल करना चाहिए, नहीं तो ये हमारा व्यर्थ हो जाएगा जो इस श्लोक में भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है अब आ जाते हैं दूसरे उस पे कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विधि नष्टान अचेतसः। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, समस्त ज्ञान के द्वारा भटके हुए उन बेहोशों को नष्ट हुआ ही जानो। दो बातें कह दी उन्होंने, एक तो कह दिया कि वो जो है बेहोश हैं, और बेहोश हैं तो वो नष्ट हैं। तो सर्वज्ञ विमूढ़, तो हमने पहले चर्चा की थी, मूढ़ का मतलब क्या होता है, मूर्ख, और विमूढ़ का मतलब क्या है, विशेष मूर्ख। तो यहाँ पे विशेष भगवान जो है एग्जेक्टिव के साथ बता रहे हैं, विशेष मूर्ख है। और सर्वज्ञ का मतलब क्या है, तो हम पहले इस पे चर्चा करते हैं कि सारा ज्ञान होने के पश्चात भी यदि कृष्ण का ज्ञान नहीं है उसके पास, तो और वो उनका मत नहीं मानता है, तो वो भटकता हुआ ही उसको माना जाता है। ऐसा श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में बताते हैं। और उसके बाद जो है विशेष रूप से मूर्ख का मतलब क्या हो गया, जो अब यहाँ पे क्या है, सर्व ज्ञान, तो सारा ज्ञान तो है ना, सारा ज्ञान है, उसके बाद भी भगवान से ईर्ष्या कर रहा है वो, तो वो ज्ञान तो उसको भटकाएगा ना, उसको सही जगह पे तो लेके नहीं गया। अब ये बात आपको समझ में आ गई, समझ में आ गई, नहीं तो उदाहरण बताओ, उदाहरण बताओ। ठीक है। तो हमारे महाभारत में से ही जो है, कौन थे ऐसे जिनके पास सारी विद्या थी, सारा ज्ञान था, और अर्जुन के साथ ही उन्होंने सारी विद्या ली थी, कौन थे? माता जी करण, माता जी दुर्योधन। करण। दुर्योधन, दुर्योधन। है ना। उन्होंने भी सारा ज्ञान लिया था, उसी घर घर के थे, उसी कुल के थे, और बहुत तेजवान थे, सारी विद्या का उनको पता था, कैसे सेना को जो है लगाना है, सब कुछ सारी विद्या। और उसके बाद क्या हुआ, वो ज्ञान उनको कहाँ लेके गया, कृष्ण में उनका मत नहीं था, इसीलिए वो ज्ञान ने उनका विनाश कर दिया कि नहीं कर दिया। कृष्ण ने उनको शिक्षा तो कोई नहीं दी थी, फिर बताइए भगवान ने कैसे वो उनका मत नहीं माना उन्होंने। भगवान ने उनको शिक्षा दी, गीता तो भगवान ने अर्जुन को सिखाई, दुर्योधन को तो नहीं सिखाई, क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि दुर्योधन को भी उन्होंने दिखाया था, पर यस, दुर्योधन तो अपने मामे के पीछे पड़ा हुआ था। उसको यस, क्या, उसको उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई भी थी, वो यस, उसका सोचने का ढंग ही गलत था, तो फिर कैसे होता। यस, बिल्कुल सही माता जी ने बताया था कि उनको भी प्रस्ताव रखा था, ऐसा नहीं है कि उनको प्रस्ताव नहीं रखा था, उनको भी ज्ञान दिया था, पर उन्होंने उनके मत को नहीं अपनाया। क्यों? उनके पास ज्ञान तो बहुत था, पर उन्होंने भगवान से मैत्री नहीं की। और उसके बाद उतना ही नहीं, ये तो हो गया, पहले से बताया तो उन्होंने माना नहीं, उसके बाद जब वो खुद जाते हैं प्रस्ताव लेके, तो मन में क्या इच्छा होती है, मन में भगवान से सेना लेने की इच्छा होती है, भगवान को लेने की इच्छा नहीं होती है। और अर्जुन की क्या इच्छा थी, भगवान को लेने की। भगवान, अर्जुन ने कहा कुछ भी नहीं है हमारे पास अक्षुणी सेना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। तो जीत किसकी होती है, तो भगवान यहीं पे समझाने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान तो सब बहुत है, पर भगवान अगर उस ज्ञान में नहीं है, तो वो ज्ञान बेकार है और आपको हमेशा भटकाएगा ही। ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि अवज्ञाकारी, है ना, अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो शून्य हृदय से आत्मा के प्रति तथा परमात्मा, पर ब्रह्म एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अब शून्य हृदय का क्या मतलब है, बताइए। शून्य हृदय का मतलब क्या हुआ, हृदय तो हृदय होता है, शून्य क्या है, भगवान तो बैठे हैं वहां पे परमात्मा। जिसमें कोई मैलिफाइड इंटेंशन ना हो, मतलब गलत ना हो, कोई जिस हृदय साफ हो जिसका। हृदय साफ हो जिसका, है ना। तो अब यहाँ पे शून्य हृदय मतलब हो गया जिसका हृदय साफ है, करेक्ट, यही है मतलब। नहीं है, नहीं। नहीं है ना।
यस नहीं, शून्य का मतलब उसके हृदय में कुछ है ही नहीं, हो बेवकूफ आदमी है। खाली है, बिल्कुल खाली। खाली है ना। हाँ, मैं यही शब्द सुनना चाह रही थी। कृपया करके माइक बंद कर दीजिए अनीता माता जी। हाँ, शून्य हृदय का मतलब है खाली है ना। अब मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए अब ज्ञान तो है ना, ज्ञान है। तो अब जैसे पिछली बार हमने आपको क्या बताया था कि भगवान के आदेश क्या हैं, बताइए कौन बताएगा कि मैंने क्या उदाहरण बताया था कि भगवान के आदेश किस तरीके से हमको भवसागर से पार करते हैं। कौन सा उदाहरण दिया था? नौका के समान, है ना। वो नौका है और वो व्यक्ति क्या करता है, तिष्ठति, उसमें बैठ जाता है। अब यहाँ पे ज्ञान है। अब ज्ञान क्या होता है, जब हमारे किसी के पास मान लीजिए बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा बंगला है, तो हम क्या कहते हैं, वाह कितना सुंदर बंगला है। अब उस बंगले में, उस कोठी में कोई ना रहे, शून्य, बिल्कुल खाली, थोड़े दिन तक उसको खाली छोड़ दीजिए, फिर क्या होगा? आपसे हम बोलेंगे, माता जी हम 5 दिन की पिकनिक मनाने जा रहे हैं, चलिए आप 5 दिन जाके उस खाली बंगले में रह जाइए, जाके आप रहेंगे? रहेंगे? बंगला तो बहुत नहीं सुंदर, माता जी। इतनी सारी चीजें हैं उसके अंदर, सब कुछ है, स्विमिंग पूल भी है, गार्डन भी है, सब कुछ है, जो भी चीज चाहिए आपको सब कुछ उसके अंदर मिलेगी, पर आप रहेंगे उसके अंदर? नहीं रहेंगे। तो उस खाली बंगले के अंदर कोई भी नहीं रहना चाहता। और जब खाली बंगले के अंदर कोई नहीं रहेगा, तो उसमें कौन रहेगा? कौन रहेगा? जी, भूत प्रेत। भूत भूत रहेगा। असुर असुर। असुर रहते हैं। तो भगवान जिस जगह पे नहीं रहते हैं उस जगह पे कौन रहता है? असुर रहता है। तो ये ज्ञान किस तरीके से हुआ? ये ज्ञान हमारा हो गया बंगला। ज्ञान तो है, कोठी तो बना ली हमने पूरी। अब उसमें कौन नहीं रहते? भगवान कृष्ण नहीं रहते हैं, क्योंकि कृष्ण के मत को हम नहीं मानते। तो वो क्या हो गया? खाली हो गया, ठीक है। और उसके बाद जीवन की सार्थकता जो है उसमें नहीं होती है। तो अब उस बंगले में अगर कोई नहीं रह रहा, अच्छा मान लीजिए उस बंगले को किसी ने बेचना चाहा कि भाई इस बंगले को खाली पड़ा हुआ, चलो इसको बेच दो, क्या वो उसी दाम में बिकेगा जिस दाम में वो बना था? नहीं नहीं, माता जी। वो कौड़ी के दाम में भी जाएगा, और पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, लोग लेते ही नहीं। अरे भैया मैं क्यों लूं, ये खाली बंगला पड़ा हुआ है, भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या इसमें रहते हैं, दिखते हैं क्या भूत प्रेत? किसी को नहीं दिखते। पर खाली स्थान है तो भूत प्रेत ही होंगे, इसको हम नहीं ले रहे, हम क्यों लेंगे इसको? करेक्ट। तो ये इस तरीके से जो है उनका स्थान बन जाता है। और अगर कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का दिमाग, है ना। तो भगवान यही समझाना चाहते हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ पे यही बोलते हैं कि अगर कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ज्ञानवान क्यों ना हो, वो शून्य हृदय रहता है। अगर भगवान उसके हृदय में नहीं है तो भगवान तो है ही, पर वो प्रेजेंट को उनकी मानता नहीं है, उनके मत को नहीं मानता है, तो वो वैसे ही हो गया। और फिर क्या होगा? इसीलिए उसकी बुद्धि जो है भटक जाती है, इसीलिए वो नष्ट हो जाएगा। क्यों नष्ट हो जाएगा? अचेत सहा। तो यहाँ पे क्या आया है? विधि नष्टान अचेत सा, मतलब अचेत व्यक्ति को नष्ट जानो। अब अचेत में और नष्ट में, दोनों में अंतर है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में बोला था कि आत्मा तो कभी भी नष्ट नहीं होती। अब यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अचेत है इसलिए उसको नष्ट समझ लो। इससे क्या अभिप्राय समझेंगे हम? आप बताइए, अचेत व्यक्ति को नष्ट कैसे समझेंगे हम? हम्म? कोई व्यक्ति वो बेहोश है। अनकंसियस है ना, क्योंकि वो कोई चेतना नहीं है पता उसमें। नहीं है। हाँ, क्या बताया कोई संतोष? चेतना नहीं है उसमें। ठीक है, संतोषनी माता जी क्या बता रही हैं? वही बता रही थी, वो अनकंसियस है ना, वो इसीलिए अनकॉन्शियस कॉन्शियस। होने पे अचेतन है तो वो नष्ट हो गया। नष्ट कैसे हो गया? अचेतन है तो थोड़ी देर में चेतना में आ जाएगा ना, पर बुद्धि वो, तो नहीं है ना। हाँ नहीं, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए वो व्यक्ति बेहोश हो गया, है ना। अब बेहोश तो कहीं पे भी हो सकता है, सड़क पे हो सकता है, सुनसान जंगल में हो सकता है, और उसके साथ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। अब समझ में आया? तो नष्ट जानो क्यों? क्योंकि उसके साथ कभी भी जो है कोई भी घटना हो सकती है, वो कभी भी किसी भी मार्ग पे भटक जाएगा। ज्ञान होने के बाद भी क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस में किसकी नहीं है? भगवान की कॉन्शियस में ना होने से वो कभी भी भटक जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान की कॉन्शियस में नहीं होते हैं, कृष्ण भावना मृत में नहीं होते हैं, वो दूसरी जगहों पे भटकते रहते हैं, और फिर क्या होता है? नष्ट हो जाते हैं। वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। और ये पक्की बात है, भगवान में अगर नहीं लगेंगे, तो शिला प्रभुपाद बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, इफ यू नॉट सर्व गॉड देन यू विल सर्व डॉग। तो डॉग डॉग। को सर्व कर रहे हैं ना, आप देखते हैं लाइव एग्जांपल चल रहा है हमारे सामने, किसी ना किसी को सर्व कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो इसी तरीके से अचेत स नष्ट, वो नष्ट हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ को
डॉग को डेडिकेट कर दिया, गॉड को ना करके डॉग को कर दिया डेडिकेट, किसी ना किसी को तो डेडिकेट करना ही है। उसके बाद तो ये हमारा यहाँ पे हो जाता। अब आ जाते हैं यहाँ पे शिला प्रभुपाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। तो भगवान के लिए शिला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अगर उनके आदेश को पालन नहीं करोगे तो दंड मिलेगा आपको। दंड तो निश्चित रूप से है। तो कोई बता सकता है कोई दंड है? भगवत गीता में कहीं दंड दिया है? भगवान ने कहीं कहा तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो तुमको जो है हम नरक में भेजेंगे, ऐसा कहा है? नहीं कहा। पर हमारे गुरु कह रहे हैं ऐसा। क्यों कह रहे हैं? हमारा जो है गीता महात्म्य किसने लिखा है? गीता महात्म्य शंकराचार्य ने। शंकराचार्य कौन है? वो भी आदि गुरु है ना, शिव जी के जो है वो रूप में है। और वो भी ये बात कहते हैं। तो ये गीता महात्म्य में आता है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। तो इस चीज को समझने के बाद जो लोग अगर ऐसा नहीं मानते ना, उनको ये बात बता देना कि ये जो है गीता महात्म्य में लिखा है। गीता में तो नहीं लिखा, क्योंकि भगवान तो बड़े कृपालु होते हैं। पर हमारे गुरु जो है हमें अलर्ट कर देते हैं कि अगर ऐसा नहीं करोगे, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे। भगवान क्या कहते हैं? भगवान तो ये कह रहे हैं कि प्रयासों के नष्ट भ्रष्ट उसको समझना चाहिए, दिग्भ्रमित वो हो जाता है, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, वो नष्ट हो जाएगा। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं दंड मिलेगा, इसलिए अलर्ट हो जाओ, करना नहीं है ये काम, क्योंकि तुमको दंड मिलेगा। तो वो क्या है? तो गीता महात्म्य बोलते हैं, यो अभिमानेन गर्वेण गीता निंदाम करोति च स याति नरकं घोरम यावदाभूत सन संप्लवम। जो व्यक्ति अभिमान तथा गर्व के कारण गीता के मत की निंदा करता है, वह प्रलय काल तक घोर नरक में वास करता है। दूसरा क्या है? अहंकारेण मूढ़ात्मा गीतार्थ नैव मन्यते कुंभपी कुंभीपाकेषु पश्येत यावत्यकल्पपक्षयो भवेत्। अभी हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में सारे नरकों का नाम जाना था। उसमें से एक क्या है? कुंभी पाकेशु। तो जो मूर्ख व्यक्ति अहंकार के कारण गीता के मत को स्वीकार नहीं करता है, वह एक कल्प तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। ओ माय गॉड! एक कल्प तक पकाते रहते। भगवत गीता को तो जरूर पढ़ना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद से एक बार जो है एक व्यक्ति ने, उनके जो डिसाइपल थे, उन्होंने जब प्रचार के लिए, प्रभुपाद कहते थे जाइए प्रचार करिए, प्रचार करिए, सबको बोलिए भगवत गीता पढ़े। और उन्होंने अपने भक्तों को बोला था कि कोई भी प्रचार अपने मन से नहीं करना है, जो भगवत गीता की शिक्षाएं हैं वो ही देनी है। तो ये डिफरेंस है इस्कॉन में, शिला प्रभुपाद में और उनके डिसाइपल्स में, कि जो भी शिक्षा है वो भगवत गीता के सही एज इट इज जो आदेश है उसी के अनुसार शिक्षा दी जाती है। ये सबसे बड़ी मूल चीज है। तो वो कहते हैं कि भगवत गीता के शिक्षाओं को सबको प्रचार करो। तो वो एक जो है उनका डिसाइपल होते हैं, वो कहते हैं कि भारत में, बाहर विदेशों में तो ले लेते हैं लोग, है ना, क्योंकि वो एकदम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। भारत में सबको ज्ञान होता है, ये जो बात आई ना, ज्ञानी पूरे ज्ञान होता है, हमको सब पता है, हमको सब पता है। करते कुछ भी नहीं है, हमको सब पता है। भगवत गीता है फोल्ड रखी हुई है घर में, पढ़ेंगे बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी वो नहीं करना। तो वो कहते हैं कि भारत में अगर कोई ये व्यक्ति जो है भगवान गीता के आदेशों को, मत को न स्वीकार करे, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं तो उसको बिल्कुल भी जो है कोई ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, उसको प्रचार ही मत करो, जाने दो उसको नरक में। बोले नरक में? बोले हाँ, वो नरक में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद को पता है कि महात्म्य में लिखा हुआ है कि जो भगवत गीता के आदेशों का पालन नहीं करता वो नरक में चला जाता है। तो इस तरीके से, तो चैतन्य चरितामृत में क्या आता है? ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौन भाग्य, नहीं नहीं सॉरी, मनुष्य भारत भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो वो कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म मिला, वो भी भारतवर्ष में अगर आप जन्मे हो, तो आपको जो है अपना जन्म सार्थक करना है और उसके बाद दूसरे को भी इसका प्रचार करके सार्थक करना है। और आज का जो हम लोगों ने अभी नित्यानंद भगवान का जो ये भजन गाया था, तो उसमें भी क्या वो बोल रहे थे, ये बहुत एक रैंडम चीज थी, मैंने अचानक से ये भजन निकाला था ये गाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है नित्यानंद का। पर उसके जो जो मीनिंग था वो बिल्कुल डिट्टो इसी श्लोक से कनेक्ट हो रहा था। करेक्ट?
और ये रैंडम था। तो ये भगवान नित्यानंद की कृपा होती है कि क्या वो शिक्षा देना चाहते हैं ना। तो उसमें भी वो कहते हैं, वो कहते हैं कि व्यक्ति अहंकार के मत में होकर श्री भगवान के चरणों को भूलकर वह संसार की अनित्य विषयों में नित्य मानकर उसमें ही रमा रहता है। हम्म। तो क्या करना चाहिए हमें, भगवान नित्यानंद के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके चरण क्या है, सत्य हैं, है ना। और वो ही जो है उनके सेवक भी सत्य हैं। ठीक है। और जिसका संबंध उनसे नहीं हुआ, भगवान से जिसका संबंध नहीं हुआ, तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, वो पशु के समान है, दुराचारी है और व्यर्थी। जैसे यहाँ पे बोला नष्ट हो जाएगा, तो वो नष्ट हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है। उस जो है भजन में भी यही बोल रहे हैं। तो देखिए भगवान नित्यानंद प्रभु ने भी हमको जो है ये जो है मैसेज दिया आज इस भजन के माध्यम से कि हमें करना चाहिए। तो अब जो है लास्ट में आ जाते हैं एक शिक्षा पे कि ये सब हम लोगों ने सुन लिया, जान लिया, और अगर हमारे अंदर ये चीज है या हमारे किसी परिवार के वाले के अंदर ये चीज है तो हमें क्या करना चाहिए। हम्म। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान से ज्यादा जो है कृपालु कौन है, नित्यानंद राम। तो हमें गुरु के चरणों को पकड़ना चाहिए। और नित्यानंद राम की जो बोलते हैं जगाई मधाई का जो है, जब जगाई मधाई कौन है, हमारे आचार्य कहते हैं जगाई मधाई पर्सनैलिटी नहीं है, ये हमारे द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या के ही साक्षात मूर्ति हैं, जिनको वो जाके बोलते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि जाओ नित्यानंद प्रभु, उनको सबको जो है प्रचार करो। वो रोज प्रचार करने जाते थे। तो वो कहते थे कि जो सबसे अधम होगा उसको प्रचार तो जरूर करना है। तो वो जैसे जगाई मधाई को देखते हैं, एकदम जहां से सारे पाप खत्म होते हैं वहां से वो जगाई मधाई शुरू होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर इनको हमने भक्त बना दिया तो हमने ये सबसे ज्यादा चैतन्य महाप्रभु की कृपा के पात्र है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा अधम है ना, जो सबसे ज्यादा अधम है, इसीलिए इन चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का यहाँ पे अवतार हुआ है इस कलयुग में, कि जो सबसे अधम, मतलब हम सब लोग अधमी में तो आते हैं, तो कहते हैं उनका उद्धार जो है नित्यानंद प्रभु ही करेंगे। तो वो कहते हैं कि इनको जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा हम जरूर देंगे। वो रोज उनके पास जाते थे, वो रोज उनको गाली दे दे के और प्रताड़ना करके भगा देते थे, भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मार दूंगा। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीसरे दिन वो फिर पहुंच गए, कहते नहीं नहीं चलो चलो। जबकि उनके जो संग में थे श्रीनिवास आचार्य और जो है हरिदास ठाकुर, वो कहते रहने दो, छोड़ दो, मत जाओ, वो बहुत पापी हैं, वो मार देंगे हमको। वो कहते नहीं, नित्यानंद प्रभु इतना सब कुछ सहन करने के बाद अक्रोध में रहते हैं ना, इतने शीतल हैं, 100 चंद्रमा के समान उनमें शीतलता है। हमें एक बार कोई फटकार दे हम दोबारा जाएंगे नहीं वहां पे। पर नित्यानंद प्रभु वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं कि नहीं, हरि नाम लो, हरि बोल बोलो, हरि कृष्णा बोलो, हरि कृष्णा बोलो। कहते हैं आओ तुम्हें हरे कृष्णा करवाता हूँ मैं। वो क्या करते हैं, उनके जो है प्रहार कर देते हैं और उनको जो है रक्त बहने लगता है। और इस चीज को कौन नहीं सहन करता है, इस चीज को चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। क्रोध किसको नहीं आया, नित्यानंद प्रभु को क्रोध नहीं आया, इतनी बार उन्होंने सुना, पर भगवान को क्रोध आ गया। क्यों? मेरे भक्त को जरा सा भी अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और वो अपना सुदर्शन उस समय दे देते हैं कि अब जो है इनका वध हो जाएगा। पर वो जो है नित्यानंद प्रभु वहां पे फिर आके प्रार्थना करते हैं कि नहीं नहीं, इनको क्षमा कर दो। तो वो कहते हैं कि अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो नित्यानंद प्रभु से मांगो, उनके चरणों में तुमने अपराध किया, अगर वो माफ करेंगे तो मैं माफ कर दूंगा। तो हमें क्या मिलता है इससे, कि हमारे अंदर है ये सारे अवगुण, है ना। इसीलिए तो हम भक्ति मार्ग पे नहीं आ पाते। तो हमें किसके चरण पकड़ने चाहिए, हमें नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ने चाहिए। किसी भी टेम्पल में आप जाएंगे, ये नित्यानंद और जो है गौरांग प्रभु पहले हमें पता ही नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थे। जब मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तभी मैंने देखा चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है ये। तो हमारे गुरुजनों ने हम पे इतनी कृपा की कि आज कलयुग में आप कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु को जो है भजोगे तो आप उद्धार हो जाओगे। क्योंकि वो आई ही उद्धार के लिए हैं, और उन्होंने ही क्या दिया है हमको, हरे कृष्णा महामंत्र दिया है। ठीक है। तो उनकी कृपा से ही हम ये अपने इस भव सागर से पार करने के लिए ये जो है हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं। तो आप आज अवश्य जाइएगा इस्कॉन टेम्पल में और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के दर्शन कीजिएगा, और नित्यानंद प्रभु के चरणों में अवश्य ही प्रार्थना कीजिएगा कि मुझे भक्ति में लेके आए। अगर मैं भक्ति में हूं तो अगर कोई भी मेरे परिवार का भक्ति में नहीं है तो आप कृपा कीजिए कि उसकी बुद्धि में ये बात आए कि हमको भगवान के शरण में आना ही चाहिए। और देखेंगे आप इमीडिएटली जो है चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु कृपा कर देंगे। ये फैक्ट है। मुझे तो अभी सुबह सुबह देखो कितना अच्छा समावेश हुआ भजन के साथ। ये जो है श्लोका नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा हमको दे दी, है ना। तो बोलिए नित्यानंद राम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय,
जय। नित्यानंद त्रयोदशी की जय। हरे जय। कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे रामा हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की प्रपाद जय। की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को नित्यानंद त्रयोदशी की बहुत बहुत शुभ